नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क पे हूँ मैं, और आज आपको विशेष कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूँ। ये है छठ पूजा का कार्यक्रम। आप जानते हैं कि दुनिया भर में लगभग 20 से 25 करोड़ लोग छठ की पूजा करते हैं, और ये सभी व्रत 3 दिनों का होता है। ये ऐसा व्रत है कि जो प्रकृति के साथ जिया जाता है, प्रकृति के साथ ही पूजा की जाती है, और प्रकृति से ही उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उन्हीं की आराधना की जाती है। ये भगवान सूर्य की पूजा है, और ये एक बहुत ही परंपरागत और बहुत ही प्राचीन पूजा है, और ये सदियों से चला आ रहा है भारत में पूजा, जो कि पूरे दुनिया में मनाई जाती है। शुरुआत कभी कहीं से हुई होगी, लेकिन आज ये पूजा जो मनाई जाती है, ये विश्वविख्यात पूजा है। इस पूजा में व्रती नहाए खाए के दिन से ही शुरुआत करते हैं। खरना में भगवान की पूजा करते हैं, और उपवास उसी दिन से शुरू होती है, उसी शाम से शुरुआत हो जाती है। फिर अगले दिन पूरी फास्टिंग। दूसरे दिन जब तक भगवान सूर्य का वो दर्शन नहीं करती, उनको अर्घ नहीं सौंपती, अर्घ नहीं देती, तब तक वो कुछ नहीं ग्रहण करती हैं। हमेशा भगवान सूर्य की नाम जपती रहती हैं, भगवान सूर्य के नाम की पूजा करती रहती हैं। ये पहले महिलाओं ने शुरुआत की, लेकिन आज ये पुरुषों में भी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। आज बढ़ चढ़कर पुरुष हिस्सा लेते हैं। कई एक जगहों पे बड़े पैमाने पे व्रत में जो यूज होते हैं सामान, फल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने की बहुत सारी परंपरा चली है, जो पूरी दुनिया में है जग जाहिर। आज मैं एक भगवान सूर्य के सामने ही मैं खड़ा हूँ, और जो 7 घोड़ों पे सवार होकर पूरी विश्व की परिक्रमा करते हैं, पूरी ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं, और इन्हीं के परिक्रमा करने से पूरे जीव और जगत में बैलेंस बना रहता है, पूरे जीव और जगत में एक एकात्म बना रहता है, और इनके परिक्रमा करने से पूरी दुनिया और सृष्टि चलती रहती है। समय भी चलता है, प्रकृति भी चलती है, सृष्टि भी चलती है, जिसके देव हैं भगवान सूर्य। भगवान सूर्य को माने तो शक्ति के भी देव हैं, और ये परंपरागत तौर पे बात करें तो साक्षात भगवान हैं, साक्षात देव हैं, जिनका दर्शन हम सब लोग करते हैं। इसीलिए भारतवर्ष में ये पूजा की शुरुआत हुई, क्योंकि भारत किसी भी चीज़ का खोज करता है। दुनिया में अगर कोई भी आधुनिक चीज़ आज आप देख रहे हैं, तो भारत ही एक ऐसा देश है कि जहाँ पर उसकी शुरुआत हुई है, उसकी खोज की गई है। तो आज जो भगवान सूर्य की हम पूजा करते हैं, पूरी दुनिया में विश्वविख्यात ये पूजा छठ व्रत जो हम करते हैं, सबसे कठिन व्रतों में आता है, और सभी व्रती बहुत परंपरागत तरीके से और बहुत ही सभ्य और शालीन और बहुत ही सुसंस्कृत और सुसज्जित पूजा होता है। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि छठ पूजा में जो प्रसाद यूज किया जाता है, वो बिल्कुल वो प्रसाद सभी आम बोल चाल के भाषा में, आम लोगों के जनजीवन में प्रयोग होने वाले फल और फ्रूट होते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य एक समता के भी देव हैं। जैसे उनकी रोशनी सब पे, फ्लावर पे भी बराबर, घास पे भी बराबर, पत्तियों पे भी बराबर, सब पे बराबर तरीके से पड़ता है। तो ये समता के देव भगवान सूर्य, जो हर फल वो फल ग्रहण करते हैं कि जो आम आदमी प्रयोग करता है। नींबू, अदरक, ईख, बड़े बड़े तस्तरी में लेकर लोग ईख, नारियल, ये सब उनको व्रत में उनको समर्पित की जाती है। तो भगवान सूर्य समता के भी देव हैं। कई एक ऐसी बातों में आपको देखने को मिलेगा कि सूर्य भगवान अपने आप में एक पूर्ण देव है, और लोगों की सेवा में, जनता की कल्याण के लिए हमेशा उनकी आशीर्वाद रहती है। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा। फ्रेंड्स, ये जब पूजा की जाती है तो आपको पता है, महिलाएं अपने परिवार का कल्याण के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आरोग्य के लिए पूजा करती हैं। राजनीतिक सेवक अपने राजनीति में वैभव, सुख, शांति और अपनी जनता के कल्याण के लिए पूजा करते हैं। स्टूडेंट जो छात्र होते हैं, अपने जीवन में तरक्की और अपने आप को दुनिया में बेहतर करने की पूजा करते हैं। पुरुष अपने परिवार और जन कल्याण के लिए पूजा करते हैं। मतलब हर वर्ग, हर तरीके का लोग इसमें शामिल होता है, और जब वो शामिल होते हैं तो इसमें कोई भेदभाव नहीं रहता। जब आप छठ घाट पे देखेंगे, जो मैं अगले एपिसोड में आपको दिखाऊंगा, कि वहाँ पर सभी लोग बराबर तरीके से भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए अपने दौरे में कोलसुप जैसी चीज़ों में फल फ्रूट को सजाकर, जो आम बोल चाल के भाषा में फल हैं, जो बहुत सारे फल तो जंगली हैं, बहुत सारे ऐसे फल हैं जिसका नाम भी आपने नहीं सुना होगा, उन सब फल को लेकर भगवान सूर्य को अर्पित करती हैं। एक इसमें विशेष पकवान सौंपा जाता है, जो आज तक आपको किसी भगवान को भोग लगते हुए नहीं मिलेगा, जिसका नाम है ठेकुआ। ठेकुआ का मतलब होता है कि गुड़, घी और आटे से बने हुए उस पकवान का नाम ठेकुआ है, कि जो कि खासकर बिहार में
पूर्वांचल में और बहुत सारे ऐसे राज्य में जहां भोजपुरी भाषा भाषी के लोग रहते हैं ठेकुआ जानते हैं, लेकिन अब तो पूरी दुनिया में प्रचलित हो गया है। कभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा था ठेकुआ क्या चीज होती है, तो वहां पर बहुत अच्छे तरीके से किसी पत्रकार ने बहुत बढ़िया तरीके से उनको उसकी रेसिपी बताई थी, वो हमें याद है। तो आज पूरी दुनिया में ठेकुआ प्रचलित है और आज ये बताई जाती है कि ये ठेकुआ जो है भगवान सूर्य को सबसे प्रिय है, क्योंकि वो देखिए भगवान एक जन के भगवान है, पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया के पूरे ब्रह्मांड के भगवान है। तो आम बोल चाल की भाषा में और आम जन जीवन में जो चीज सुलभ है वही भगवान शिव को, भगवान सूर्य को प्रिय है। भगवान शिव इनके आराध्य देव हैं और भगवान विष्णु के ये प्रणेता माने जाते हैं और ब्रह्मा से इनकी उत्पत्ति हुई है जैसा शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, सूर्य अपने आप में परिपूर्ण है, सभी कला से पूर्ण है और इनको पूरे जगत का जिम्मेवारी दी गई है कि आप जगत का संचालन करें और इस जगत को चलाते रहें। जब ब्रह्मा जी ने इस जगत की रचना की थी तो इनको जिम्मेवारी दी थी कि जीव और जगत की सेवा और उनके जीवन को देने का काम भगवान सूर्य करते हैं। इसीलिए सूर्य की पूजा हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में शुरुआत की गई और ये शुरुआत जब हुई तब कुछ लोगों ने किया होगा, ऋषि मुनियों ने किया होगा, लेकिन आज ये पूजा इतना आम बोलचाल की भाषा में प्रचलित है कि छठ व्रत का नाम आप अगर अमेरिका के एयरपोर्ट पे भी लेंगे तो वहां पे भी लोग आपको हेल्प करने वाले मिल जाएंगे और आपको सहयोग करने वाले मिल जाएंगे। अमेरिका, वाशिंगटन, लॉस एंजल्स और किसी भी दुनिया यूरोपियन कंट्रीज में भी चले जाएं या किसी भी ईस्टर्न कंट्रीज में, सेनेगल कंट्री में चले जाएं, आपको तो वहां पर इस व्रत के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आज यूट्यूब पे या किसी भी चीज़ों पर इसकी कहानियां बहुत ही भरी पड़ी मिलेंगी और वो कहानियां एक से एक बढ़कर ज्ञानवर्धक भी हैं। तो इस पूजा का एक परंपरा रहा है, इस पूजा की एक अपनी महिमा रही है जिसमें हम सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सभी लोग भगवान सूर्य की पूजा जब करते हैं तो एक अपने आप में अनुष्ठान करते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कामना करते हैं। और वो अनुष्ठान ऐसा होता है कि जिसमें एक व्रत एक तपस्या की तरह होता है। जब आप व्रती का आशीर्वाद लेते हैं तो कहा जाता है कि जो व्रत करते हैं उनकी सेवा करने वाले को भगवान सूर्य डबल उनको फल प्रदान करते हैं, उनको डबल उनको फल प्रणेता है वो। मतलब जब आप किसी व्रती को सेवा दे रहे हैं, उनका हेल्प कर रहे हैं, तो आपकी मनोकामना भगवान सूर्य पूरी करते हैं। क्यों? क्योंकि व्रती अपने आप में एक तपस्वी है और वो तपस्वी की सेवा करना हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में बहुत बड़ी मानी जाती है। तो तपस्वी या तपस्विनी जो भी छठ पूजा करती हैं या करते हैं, उनकी सेवा एक परम धर्म है। तो आज के भारत के युवा ने एक कमर कस लिया है, बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलेगा। युवाओं ने बढ़ चढ़कर भारत में छठ का आनंद लेते हैं और व्रतियों की सेवा करते हैं। तो ये भारत भारती की पूजा है, मां भारती की पूजा है, उस भगवान भास्कर की पूजा है, सूर्य की पूजा है कि जो जिंदगी में उजाला रोशनी को फैलाने का काम करते हैं, अंधेरे को दूर कर रोशनी जिंदगी में पहुंचाने का काम करते हैं। छठ व्रत एक हमारी सभ्यता संस्कृति के साथ समाज को जोड़ने का भी काम करती है। तो छठ पूजा अपने आप में परिपूर्ण पूजा है। जितनी इसकी बड़ाई की जाए, जितने भगवान सूर्य की तारीफ की जाए या उनके बारे में कही जाए, उतनी शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि भगवान सूर्य साक्षात हमारे सामने प्रत्येक दिन हमें वो शक्ति, वो रोशनी, वो ऊर्जा प्रदान करते हैं जिससे हम अपने जीवन में, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कार्य करते हैं। तो यही भगवान सूर्य की पूजा को छठ व्रत कहते हैं, छठ पूजा कहते हैं। तो आइए आगे के एपिसोड में आपको दिखाएंगे किस तरह व्रती लोग घाट पर भगवान सूर्य की उपासना करते हैं और किस तरह भगवान सूर्य की पूजा होती है। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा।